नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। बेटा, अपना जो एमसीक्यू पार्ट चल रहा था भारत का संविधान, जिसमें अपन ने काफ़ी कुछ चीज़ें बेसिक बताई थी, थ्योरी बताई थी, तो अपन उसे एमसीक्यू लेकर हाजिर हुए हैं। 2 एमसीक्यू के पहले लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा है ये। ठीक है, तो देखते हैं अपन बिना देरी किए हुए। किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया? तो किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक आपको पहले भी बताया था, कार्यवाहक का मतलब इमरजेंसी केसेस में बना दिया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए? गुलजारी लाल नंदा बन गए थे। तो कार्यवाहक यानी कुछ समय के लिए टेम्परेरी बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं कार्यवाहक। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है 2023? यानी कौन है इस समय? आर वेंकटमणि। पहले बता चुके हैं। भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसे कभी भंग नहीं किया जा सकता अर्थात वह स्थायी सदन है। कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है ना। राज्यसभा की जो मीटिंग होती है उसका संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर अन्य सदस्य आते हैं? 1/3 सदस्य बेटा, हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा होता है। ठीक है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं? वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। मतदान के दिन से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है? यानी जिस दिन वोट डालना होते हैं उससे कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है? 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। ठीक है बेटा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? 3 अगस्त 1952 को। पहली लोकसभा का गठन कब किया गया बेटा? आज़ादी के बाद 6 मई 1952 को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है बेटा, ओम बिरला। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन तक रख सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा को पारित करने का कोई अधिकार नहीं है, वो इस पर केवल सुझाव दे सकती है ना। और अंत में धन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो धन विधेयक होने के कारण राष्ट्रपति को इस पर अपना पहली बार में ही हस्ताक्षर करना पड़ते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है। कोरम गणपुत्री के लिए कितने सदस्य अनिवार्य होना आवश्यक है? 1/10 कोरम होता है संसद की मीटिंग के लिए पूरे कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होगा, तभी संसद की मीटिंग होगी बेटा। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है, और यह समय 12 से 1 बजे तक होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे केनिया थे। ठीक है। संसद में विपक्षी दल के रूप में मान्यता के लिए कुल सदस्य संख्या का कितना भाग चाहिए? 1/10। अगर विपक्षी दल को मान्यता चाहिए तो जितने भी सदस्य हैं, जैसे मान लो 500 सदस्य हैं, तो 1/10 कितना हो गया? 50 सदस्य होना जरूरी है दूसरी पार्टी के, तभी उनको विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिलेगी। भारत में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय भाई चंद्रचूड़ भारत में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की मुख्य खंडपीठ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है बेटा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 2023 में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? 34। 33 + 1, 1 मुख्य न्यायाधीश। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। 2023 में बेटा कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। तो आज अपन ने ये नए 25 क्वेश्चन देखे, इसको कॉपी में आप नोट कीजिए, तैयार कीजिए। आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।